हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2011 में पूछा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको हम इस क्वेश्चन से तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर is closely wound as a pair of spirals of n turns. The spiral in xy plane and a steady current I flow through the wire, and the z component of the magnetic field at the center of a spiral. अब आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उसके सेंटर पे, सेंटर आपको यहां पे क्या है O, तो यहां से आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, which is center of this spirals, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक इसका एलिमेंट पार्टिकल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए अब ध्यान से देखिए, सर्कल है, इस सर्कल के वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है म्यू नॉट I/2R। अब ऐसा समझिए कि ये जो स्पाइरल है तो ये मतलब सर्कल ही है ना, तो बहुत सारा स्पाइरल जो कि समझिए कि एकदम पूरे टाइप से इस टाइप से बॉन्डेड है, मतलब बहुत क्लोजली टाइट है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, मतलब कि क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इट इज क्लोजली पैक्ड ओवर ईच अदर। तो एकदम पूरा का पूरा ये क्लोजली पैक है, आपको इस टाइप से दिख जाएगा। सो इट इज क्लोजली पैक्ड। इस टाइप से आपका क्या है, क्लोजली पैक्ड है, दिस इज क्लोजली पैक्ड इच ओवर। तो यहां से आपको ये दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, सिंपल सा बात है, म्यू नॉट I/2R। सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I/2R। एग्जैक्टली यही काम इसमें भी करेंगे, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग इंसुलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब कि ये जो है इट्स बिहेव लाइक ए क्वाइल, ये क्वाइल की तरह वर्क करेगा। ये क्या है, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है, यानी टाइटली एकदम पूरा एकदम क्लोजली अटैच्ड है। ए स्पाइरल लाइज इन XY प्लेन, तो इधर x है और इधर क्या है आपका y है। सो दिस a spiral which is lies in XY plane, and z component of magnetic field at the center of a spiral, z component of the magnetic field निकालना, वो भी इसके सेंटर पे। तो सिंपल सा बात है कि हर कोई इसका अगर हम स्लाइस कट लें, अगर स्लाइस कट लें तो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। तो समझिए कि यहाँ पे हम एक इसका क्या ले रहे हैं, एलिमेंट पार्टिकल ले रहे हैं, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब आप ऐसा समझिए कि इसको अगर हम जूम करें और आपको क्या निकालना है, इसका z कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, z कंपोनेंट इन द सेंस अब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका z ही कंपोनेंट आएगा। तो ये थंब का जो डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये थंब का डायरेक्शन वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z कंपोनेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से आपको क्या क्लियरली आपको क्या दिख गया, z कंपोनेंट है तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया आप क्वेश्चन।
कि इसका अगर हम एक कंपोनेंट लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक सर्कल ही होगा, यानी अगर इसके हम स्लाइस कट करें तो इस टाइप से एक इसका पार्ट लें कहीं से भी तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल की तरह ही रहेगा। सपोज दैट उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है। तो इसका हम क्या किए, एक ये इस टाइप से स्पाइरल है जिसमें आपको इनर रेडियस दे दिया हुआ है a, और इसका जो आउटर रेडियस है वो आपको क्या दे दिया हुआ है, b दे दिया हुआ है। और ये क्या है, और आपको कह रहा है कॉपर वायर है और क्लोजली बॉन्डेड है, मतलब बहुत टाइट पैक है, मतलब बहुत टाइट पैक है, और इसके बीच में बहुत सारा, मतलब आप इसको सॉलिड ही समझिए। और क्या कह रहा है, पेयर ऑफ स्पाइरल्स इन एक्स बाई प्लेन, ये एक्स बाई प्लेन में है, तो अगर ये एक्स बाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड is directed along z direct, magnetic field is directed along z component, यानी z डायरेक्शन, डायरेक्टेड along z डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टेड होगा z डायरेक्शन की तरफ। तो यहां से आपको दिख गया, तो यहां पे हम एक क्या ले रहे हैं, यहां पे x डिस्टेंस एलिमेंट पार्टिकल ले रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा कंसीडर an element which is x distance from center and whose thickness that is dx। अब इसका क्या होगा, थिकनेस हो जाएगा dx, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कल के सेंटर पे तो आपको पता ही है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय बीच का गैप दैट इज x इनटू क्या होता है अल्फा, कोई भी आर्क रहे, दिस इज फॉर्मूला वैलिड फॉर आर्क। अब ये सर्कल भी तो आर्क है, अब ये पूरा का पूरा एंगल क्या बना लेता है, 2 पाई बना लेता है, तो यहाँ पे यही आर्क जो है ये क्या कन्वर्ट हो जाता है सर्कल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय एक्स इंटू 2 पाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, इससे 2 कैंसिल हो जाता है और आपका आ जाता है म्यू नोट आई बाय 2x, ये आपका वैल्यू आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा बात है, एलिमेंट पार्टिकल लेंगे जो कि x डिस्टेंस है सेंटर से, और वो जो है उसका थिकनेस dx है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो मैग्नेटिक फील्ड उस किसी भी सर्कल के सेंटर पे क्या होता है, म्यू नोट आई बाई 2r। तो अब हम इसको बस इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका जो लोअर लिमिट होगा वो a होगा और अपर लिमिट p होगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाला जो है इसका रेडियस वो क्या है a, और बाहर वाला जो इसका रेडियस है वो क्या है आपका b है। सो इनर रेडियस दैट इज a एंड बिगर रेडियस दैट इज b। तो यहां से हम लेंगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड at the center of a spiral, magnetic field at the center of a spiral, that is क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई बाई डी। डी क्या है, डिस्टेंस, सिंपल सा बात है, एक्स डिस्टेंस पे लिए हैं,
और एंगल क्या बनाएगा, सिंपल सा बात है, इसको हम 2 पाई ही ले लेते हैं, 2r हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया एलिमेंट पार्टिकल का। अब ध्यान से देखिए हम क्या लिखे थे, इसका थिकनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस बार दिया हुआ है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए और उसके सेंटर पे निकाल लिए। और ये जो क्लोजली पैक्ड है ये क्या होगा, आपस में क्वाइल, ये इट्स बिहेव लाइक ए क्वाइल, क्लोजली टाइट, क्लोजली पैक्ड। तो ये क्या होगा, इट्स बिहेव्स लाइक ए, ये आपको क्या हो जाएगा, इट्स बिहेव्स लाइक ए क्वाइल, क्योंकि क्वाइल में क्या होता है, क्वाइल में हम करंट मूव करवाते हैं, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम, इसमें हम करंट मूव करवाते हैं, तो इस करंट के वजह से इसमें क्या होता है, इट्स बिहेव्स लाइक ए क्वाइल। ये आपको सर्कुलर क्वाइल की तरह ये बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखिए, इस क्वाइल के वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आता है, जैसे कि हम बताए थे लॉन्ग सोलेनॉइड, तो उसके केस में भी हम यही करते हैं। उसका डायरेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और उसका डायरेक्शन क्या है, सर्कुलर, बाकी काम तो वही है। तो इसमें हम क्या करवाते हैं, इस टाइप से तो ये क्या होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फोर्स जो कि उसके सेंटर से पास करता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो ये किसके लिए होता है, इट्स वैलिड फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। एग्जैक्टली वही काम हम करेंगे। तो क्या है, यहां से हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जब सेम ओरिएंटेशन हो, क्योंकि सारा में करंट सेम ही फ्लो हो रहा है, सारा में क्या हो रहा है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, यानी कि ओरिएंटेशन सेम हो, तो सारे के वजह से सेंटर पे है, तो इसीलिए सारा ऐड हो जाता है और उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो इसके केस में भी वही होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इससे हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया हुआ, और इसमें म्यू नॉट एन आई में कैपिटल एन नहीं है, इसमें स्मॉल एन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हुआ आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हुआ आपका क्या, टोटल नंबर, ये हुआ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब एन का वैल्यू एक्चुअली में होता है, स्मॉल एन का वैल्यू कैपिटल एन बाय लेंथ। अब ध्यान से देखिए, आपको इस बार एन का वैल्यू निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये आपको पता हो गया। अब इसका हमको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स जो कि इसके सेंटर पे लगेगा। बहुत सारे इस टाइप से सर्कल इसमें आएंगे जिसका रेडियस क्या होगा, एक्स होगा, और उसका थिकनेस क्या होगा, उसका थिकनेस सिंपल सा बात है dx हो जाएगा। तो ये आपका आ गया यहाँ से थिकनेस, दैट इज dx। तो इसमें लेंथ, इसका सेंटर आपको क्या मिला x, और उसका जो थिकनेस हुआ वो क्या हो गया dx हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो वाला कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। लॉन्ग, सारा का ओरिएंटेशन सेम है तो उसमें हम क्या, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में जो लगता है उसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स Fm, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। उसमें n जो होता है स्मॉल n होता है, और स्मॉल n और कैपिटल n में रिलेशन आपको दिख रहा है। तो ये बस हम वैल्यू लगाएंगे कि इसके वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक
फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लिए हैं, एन कैपिटल निकाल लिए हैं, बस क्या कर लेंगे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और इसमें जो रेडियस होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका ए होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, बी होगा। तो बस हम इसको इंटीग्रेट